तमाम देखने और सुनने वालों को इस नए तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम एक निहायती दिलचस्प और पेचीदा मौजू पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और आगाज से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा वेलकम नोट कबूल करें। मेरी गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये माँ ड्रामा की किस्त नंबर 64 और 65 हैं जो पिछली रात ही प्ले हुई थी। सही कहा। और इस डीप डाइव में हम इन अक़सात की पूरी कहानी अपने अल्फाज में तफसील से बयान करेंगे। बिल्कुल, और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जी, तो हमारे पास इन दोनों अक़सात के मुकम्मल मुकालमे और मनाज़र की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात गिनवाना नहीं है। यानी हम इस सबके पस से पर्दा जो ताकत का खेल चल रहा है उसे समझना चाहते हैं। जो कश्मकश और बदले की आग है उसके असल मुहर्रिकात क्या हैं, ये जानना जरूरी है। चलिए इस सबको मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहा की सैफ हाउस में वापसी की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राहा अब सिर्फ घर की एक फर्द नहीं रही। दादा की वसीयत के मुताबिक वो अब सैफ हाउस और उनके तमाम बिजनेस की मुकम्मल मालिक बन चुकी है। वाकई ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। मतलब अगर शतरंज की मिसाल ली जाए तो एक प्यादा अचानक से वजीर बन गया है और अदील का उसे मुकम्मल सपोर्ट करना भी हैरानकुन था। बिल्कुल, खास तौर पर आसिया की शदीद मुखालफत के बावजूद। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी राहा के एक फासले पर हुई। कौन सा फैसला? वो जारियोन से शादी वाला। हाँ वो भी, लेकिन उससे पहले जब आसिया को पता चलता है कि राहा मालिक है तो राहा उसे घर से निकालने के बजाय वहीं रखने का फैसला करती है। अच्छा हाँ, ये पॉइंट वाकई समझने वाला है। मतलब आसिया को उसी घर में रखकर उसकी रोज बेइज्जती करना, ये तो बहुत ही गहरा नफसियाती वॉर है। सही कहा। देखें, किसी को जिस्मानी तौर पर घर से निकाल देना आसान है, लेकिन उसे वहीं रखकर ये एहसास दिलाना कि अब तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं, ये असल बदला है। वाकई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, राहा जरियून से शादी का ऐलान क्यों कर रही है जबकि जरियून उसे बेल पेपर्स पर साइन करने का कह रहा है ताकि अरमान कुछ ना बिगाड़ सके। यही तो असल गेम है। राहा वाकई जरियून से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपने वालिद अदील से कहा था कि वो चाहती है कि जरियून उसे एक आसान शिकार समझे। ओह अच्छा, यानी वो जानबूझकर जरियून को ओवर कॉन्फिडेंट कर रही है। बिल्कुल यही बात है। जब दुश्मन आपको कमजोर समझता है तो वो गलतियां करता है। राहा जरियून को उसी के जाल में फंसा रही है। वो जज्बाती नहीं है, एक सोची समझी चाल चल रही है। ये तो वाकई एक खतरनाक जहनी गेम चल रही है। अच्छा, इस कश्मकश में अगर हम राहा की जिंदगी के दो अहम मर्दों की बात करें, अरमान और शाहजैन, किरदार और इनका तरीकाकार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। मतलब अरमान अब असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। वो खामोशी से ऑडिट और रेवेन्यू के मसाइल हल कर रहा है। उसने मालिक के आदमियों से चाबियां भी वापस ले ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपने लोगों को सख्ती से मना करता है कि राहा को इस बारे में कुछ ना बताया जाए। वो एक खामोश मुहाफिज बना हुआ है। और दूसरी तरफ शाहजैन है जो खुलेआम डंके की चोट पर मदद कर रहा है। उसने सैफ हाउस वापस लेने के लिए 7 करोड़ रुपए दे दिए और उसने राहा को प्रपोज भी किया। लेकिन जब राहा ने इनकार किया तो वो नाराज होने के बजाय एक सच्चा दोस्त बन गया। उसका वो जुमला था ना, मोहब्बत दिल की ढाल बन जाती है और दोस्ती दिल का सहारा। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब शाहजैन कितना मैच्योर किरदार दिखा रहा है। आम ड्रामों में मर्द का प्रपोजल रिजेक्ट हो तो वो टॉक्सिक बन जाता है, लेकिन शहजैन ने फ्रेंड जोन को खुशी से कबूल किया। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन मेरी उलझन अरमान के हवाले से है। अरमान आखिर अपनी मदद छुपाता क्यों है? क्या ये उसकी ईगो है या उसकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी है? इन दोनों में से किसका तरीका बेहतर लगता है? देखें, अरमान के कंधों पर दादा के एहसानात का बोझ है। उसका फर्ज और उसके जज्बात आपस में टकरा रहे हैं। वो नहीं चाहता कि राहा समझे कि वो एहसान उतार रहा है। अच्छा, तो वो अपना प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस अलग रख रहा है। बिल्कुल, वो कानून की ताकत इस्तेमाल कर रहा है जारियोन के खिलाफ। उसका तरीका दिखावे से पाक है। ये हुई ना बात। लेकिन इन खामोश और रसूल पसंद किरदारों के बिल्कुल उलट अगर हम आसिया की तरफ देखें, मतलब वो तो किसी कमीलियन या गिरगिट की तरह रंग बदलती है। हाँ, उसे तो आप एक सेल्फिश डे ट्रेडर कह सकते हैं। जिसका स्टॉक नीचे गया उसने फौरन बेचकर नए में इन्वेस्ट कर दिया। वाकई
पहले वो अरमान और जैनब बीवी को नौकर समझती थी। अब जब उनके पास पैसा और रुतबा आ गया है तो वो बतूल की शादी अरमान से करवाना चाहती है। इंसान फायदा देखकर कैसे बदल जाता है। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो आसिया की हरकतें सेल्फ प्रिजर्वेशन की बदतरीन मिसाल हैं। उसे किसी के जज्बात की परवाह नहीं, अपनी बेटी की भी नहीं। और उस बेचारी बतूल का क्या हाल हो रहा होगा। ज़ैरियुन ने तो खुलेआम उसके सामने अपना असली रूप दिखा दिया। हाँ, ज़ैरियुन ने उसे साफ कह दिया कि उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया है और वो मरिया वाला राज भी जानता था। वो बतूल की बर्बादी पर खुश हो रहा था। ये तो इंतहाई दर्जे की खुद पसंदी या नार्सिज्म है। बतूल जैसी लड़की जिसका शौहर और माँ दोनों धोखेबाज निकले, वो किस कदर टूट चुकी होगी। और उसके दुख में आखिरी इजाफा तब होता है जब अरमान उसे वीडियो सबूत दिखाता है। वही रमीज वाला बयान जिसमें वो मानता है कि आसिया ने ही राहा को अगवा करवाया था। बिल्कुल। अब आप खुद सोचें, बतूल पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला कि उसकी सगी माँ कातलाना जराइम में मुलविस है। ये तो वाकई उसकी पूरी दुनिया उजड़ने के मुतरादिफ है। जब भरोसा टूटता है तो इंसान का हकीकत से ही एतबार उठ जाता है। यही वजह है कि कानूनी शिकंजा कसने के बावजूद ये लड़ाई अब कानून से निकलकर दिलों की जंग बन चुकी है। ज़ैरियुन के ऑफशोर अकाउंट्स पकड़े गए हैं, राशिद भी काबू में है। लेकिन अरमान ने बतूल को सच्चाई दिखाकर उसे अपने साथ मिला लिया है। इस तफसीली जायजे को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि सच को जितना भी छुपाया जाए वो बाहर आ ही जाता है। सही कहा। बतूल और राहा दोनों अपनी जगह दुख और बदले की आग में जल रही हैं। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। मालूमात और सच्चाई का वक्त पर मिलना कितना अहम है। इंसान अक्सर मुकम्मल हकीकत जाने बिना फैसले कर लेता है। जैसे बतूल ने ज़ैरियुन के मामले में किया, उसने सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर एतबार किया और असल हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। आखिर में मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूँ जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जी जरूर। देखें, अरमान बतूल को आसिया की सच्चाई दिखाकर अपने साथ मिला रहा है ताकि वो राहा और ज़ैरियुन की शादी रोक सके। मकसद तो उसका बहुत अच्छा है। हाँ, भलाई का ही मकसद है। लेकिन क्या अरमान भी अच्छी नीयत के बावजूद बतूल की टूटी हुई हालत का फायदा उठाकर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। क्या मकसद अच्छा हो तो किसी को जज्बाती तौर पर इस तरह इस्तेमाल करना ठीक है? इस पर सब गौर जरूर कीजिएगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। और मैं तमाम सुनने वालों से कहूंगी कि आप भी अपने ख्यालात इस बारे में हमसे शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। बिल्कुल, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगली अपडेट तक के लिए हमारी तरफ से गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।